Hello, plus two class. Welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So, student, today we will discuss our next topic, that is a combination of resistance. ऑलरेडी हमने कैपेसिटर्स के अंदर भी कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर किया है, उसी तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे. तो रेजिस्टेंस को भी हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर वन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस इज इन सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज? दैट मीन्स resistors are said to be connected in series if they are connected one after another such that current through all the resistor remains same when some potential difference is applied across the combination. यानी हम जब रेजिस्टर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. और ऐसी सिचुएशन में जो भी रेजिस्टेंसेस होती हैं उसमें जो करंट फ्लो करता है वो हर रेजिस्टेंस में सेम होता है. आइए समझते हैं. लेट अस सपोज वी हैव थ्री रेजिस्टर्स लाइक दिस कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर. इस तरह से तीन रेजिस्टेंस हैं. दिस इज R1, R2 एंड R3. And suppose it is connected across a potential difference V, यानी एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, राइट. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. तो ऑब्वियसली करंट जो स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है टूवर्ड दिस साइड. इस तरह से करंट I फ्लो करेगा. तो एज पर डेफिनेशन जो भी रेजिस्टेंसेज हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, ऑब्वियसली R1, R2, R3 इन तीनों का साइज अलग अलग है, बावजूद इसके जो करंट होगा वो सब में सेम फ्लो करेगा. यानी R1 से भी करंट I फ्लो करेगा, R2 से भी करंट I फ्लो करेगा और R3 से भी करंट I फ्लो करेगा. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उनमें जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, राइट. लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो सब में अलग अलग रहेगी. उसी तरह से R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो V1 होगी, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए या फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे उसको डिस्कस करेंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस. तो सबसे पहले जो कुछ हमने किया है उसको लिख लेते हैं. यहाँ हमने थ्री रेजिस्टेंसेस अज्यूम की है. लेट R1, R2 and R3 are three resistances connected in series. एक के बाद दूसरी रेजिस्टेंस है, जैसे एक पाइप के बाद दूसरा पाइप, दूसरे पाइप के बाद तीसरा पाइप हम अगर अटैच कर दें तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट. सो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस V. क्लियर? और I जो करंट है वो सब रेजिस्टर में सेम होगा. लेट I be the current flowing through all resistors. क्लियर? तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऑब्वियसली हर रजिस्टर में अलग अलग होगी.
तो इसको भी हम लिख लेते हैं, लेट V1, V2 and V3 be the potential difference across resistor R1, R2 and R3। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो V1 होगी, R2 के अक्रॉस V2 होगी और R3 के अक्रॉस V3 होगी। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करके ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है, तो वहां से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो चीज डिफर होती है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, राइट, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। यानी यहां पर देखिए करंट की वैल्यू सेम है और पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एज पर ओम्स लॉ। तो जो भी वैल्यू डिफर होगी वहां से स्टार्ट करना है आपने। क्लियर। चलिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहीं से हमने स्टार्ट करना है। अब हमें पता है I की वैल्यू सेम है लेकिन V और R डिफरेंट है। क्लियर। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस या नेट पोटेंशियल जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये किसके बराबर होगी, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V की वैल्यू V1 V2 प्लस V3 का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। अब हमें पता है वी नो V1 इज इक्वल टू, एज पर फॉर्मूला V1 हो जाएगा IR1, उसी तरह से V2 IR2 एंड V3 IR3। यहां पर I की वैल्यू को मैंने I1, I2, I3 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये करंट की वैल्यू हर रजिस्टर में सेम रहेगी। क्लियर। तो V1, V2, V3 की वैल्यू इस तरह से ले सकते हैं और उसी तरह से कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आल्सो V, यानी इसकी वैल्यू इज इक्वल टू I। करंट तो सब में सेम है, तो और रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस इनका कितना हो जाएगा, RS से हम इसको एज्यूम कर लेंगे, V इज इक्वल टू IRS, एस फॉर सीरीज, राइट। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ देख रहे हो I कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 IRS। तो इस तरह से I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप देख रहे हो इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। तो सीरीज में जब हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उन सबका सम हो जाता है, राइट। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको लिख सकते हैं हम, देयरफॉर
equivalent resistance in series combination is equal to the sum of individual resistances. क्लियर? तो इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें एग्जांपल लें तो सपोज करिए फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से रेजिस्टेंस है, दीज आर इन सीरीज। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 ओम है, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम, राइट। तो एज पर फॉर्मूला हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। ये कितना हो गया, 3 प्लस 3 इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6 ओम। आर एस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6 ओम, यानी इसको आप सिंपली अलजेब्रिकली प्लस करके ही फाइंड आउट कर लोगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। कॉम्बिनेशंस अगर सीरीज में है तो आपने क्या करना है, सभी रेजिस्टेंस को डायरेक्टली अलजेब्रिकली प्लस कर देना है, वो आपको वैल्यू दे देगा। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी जो आर एस की वैल्यू होती है वो जो आपकी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी उससे ज़्यादा होगी। याद रखना 1, 2 और 3 में जो बिगेस्ट वैल्यू है दैट इज 3 ओम। क्लियर? तो दैट मीन्स कि जो नेट वैल्यू आएगी वो 3 ओम से क्या होगी, ज़्यादा होगी, इट इज़ मोर देन 3 ओम। तो याद रखना है इसमें नॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the maximum value of individual resistance। तो जब भी कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो वैल्यू जो होगी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वो ऑब्वियसली यहीं से पता लग जाएगा कि इट शुड बी मोर देन 3 ओम। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 3 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो 3 ओम से ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से डायरेक्टली हम किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो। क्लियर? So students, I hope you all understand these topics. Thank you. Have a nice day.